नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अधिगम की मूलभूत धारणा। अधिगम की इन मूलभूत धारणाओं की पृष्ठभूमि में व्यवहारवादी के विचार भाषा अधिगम के संबंध में इस प्रकार हैं। भाषा के अधिगम रूप और अन्य विषयों या कौशलों के अधिगम रूपों में कोई सैद्धांतिक भेद नहीं है। वो क्या कहते हैं? भाषा के अधिगम रूप में और अन्य विषयों के कौशल के रूप में कोई अंतर नहीं है। यानी भाषा का अधिगम हो या किसी अन्य चीज़ को जानने की चेष्टा की जाए, दोनों का जो चेष्टा है वो एक ही जैसी होती है। भाषा कैसे भी सीखी जाती है। भाषा वैसे भी सीखी जाती है जैसे गणित। भाषा वैसे ही सीखी जाती है जैसे गणित या विज्ञान के विषय सीखे जाते हैं। यानी और साथ ही वो कहते हैं जैसे अधिगम का सिद्धांत एक ही है। यानी किसी भी चीज़ को सीखने में जैसे हम लोग अपनी शैली को यूज़ करते हैं, इसी तरीके से भाषा में भी यूज़ करते हैं। भाषा भी उसी तरह से सीखी जाती है जिस तरीके से अन्य चीज़ों को सीखा जाता है, या गणित, मैथ, साइंस आदि जो सब और चीज़ों को सीखा जाता है, उसी तरीके से भाषा को सीखने का भी पैटर्न है। भाषा अधिगम का अर्थ है भाषाई आदत डालना। भाषा का यंत्रवत और स्वचालित ढंग से प्रयोग करना ही भाषा अधिगम का लक्ष्य है। भाषा सीखने के लिए भाषा के सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करके उसको रटना, आवृत्ति करना तथा अभ्यास करना और उद्देश्यों से अभिप्रेरित होना भी आवश्यक है। वो कहते हैं भाषा अधिगम में सिर्फ इतना ही आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या क्या है? उसको रटना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको रट करके याद किया जाए, उसकी आवृत्ति करना, उसका अभ्यास करना और उसके उद्देश्यों को अभिप्रेरित होकर, उनके उद्देश्यों से अभिप्रेरित होकर उस पर काम करना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। भाषा प्रयोगों का अर्थ समझना उतना आवश्यक नहीं जितना कि उचित संदर्भ में उसका अनुकरण या आवृत्ति का कंठस्थ करना है। मतलब उन्होंने कहा भाषा के प्रयोगों का अर्थ, भाषा के जो प्रयोग किए गए हैं उनको समझना इतना आवश्यक नहीं जितना कि उसकी आवृत्ति करना और उसका प्रयोग करना आवश्यक है। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषाई वातावरण महत्वपूर्ण है, अर्थात भाषा अधिगम उसके निविष्ट की प्रकृति पर निर्भर है। अब इन्होंने एक बात क्या कही कि भाषा अधिगम उसके निविष्ट की प्रकृति पर निर्भर है। यानी हमने जैसे जो चीज़ हमने अपने अंदर ली है उसी को तो हम बाहर निकालेंगे। यानी जो चीज़ हमने सीखी है उसी को हम बोल सकते हैं, उसी को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा अधिगम में भी जो चीज़ें व्यक्ति या बच्चा जिस तरीके से सीखता है वो उसी तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति ये बताती है कि व्यक्ति ने कितना जो है उस चीज़ का अभ्यास किया है। यदि यह निर्दिष्ट आदर्श है तो उसकी अभिव्यक्ति या निर्गत आउटपुट भी आदर्श होगा। यदि उसकी निविष्ट यानी उसके ने जो आदर्श बातों को सीखा है तो वो प्रयोग भी जो करेगा वो उसकी आदर्शपूर्ण होगी बातें भी। सभी प्रकार की भाषाओं के अधिगम और उनकी आदतों को दृढ़ करने में आवृत्ति और यंत्रवत अभ्यास को बहुत उपयोगी माना गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है जैसे अन्य चीज़ों में आवृत्ति और यंत्रवत अभ्यास करते रहना पड़ता है, इसी तरीके से भाषा का भी अभ्यास करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर होता है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को तैयार किया जाता है और बोला जाता है, वहाँ पर जो है एक एक मिनट का एक एक शब्द का मूल्य होता है। वहाँ पर आप एक भी शब्द गलत बोल जाएंगे तो वहाँ पर उसमें आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। भाषा प्रयोगों की त्रुटियाँ भाषा अधिगम में बाधक हैं, अतः भाषा पर त्रुटि रहित अधिकार होने तक अभ्यास जारी रखना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिगम की अवधारणा क्या है इसके बारे में सूक्ष्म परिचय मैंने दिया है, आगे मैं और देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।